टाइम हम वीडियो बना के भी लेके आए हैं, 7 बजे या 8 बजे चाहे जब भी वहाँ ठिका पर जाइए। 10 बजे के बाद अगर 10 बजे के बाद अगर रात में सर जाके आप देखिए वहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा दे के लोग शराब निकालते हैं। हाँ, बता रहे हैं एक कुछ दूर से वहाँ से आते हैं बच्चे सुबह और पूछा जाता है हमारा घर कुछ दूर पे है और पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं हम शरबत पीने जा रहे हैं। शरबत लोग सुबह पीते हैं, मौसम्मी का जूस पीते हैं, अथवा पीते हैं, लेकिन शरबत उनका ये देसी ठेका का जो शराब है वो शरबत पीने जाते हैं। मतलब वो 7 बजे आप देखेंगे तो पी के गाँव लौटते हैं। कैसे मिल जाता है? जी नहीं सर, सुबह एनी टाइम 24 घंटा खुला रहता है। 10 रुपए के लिए 24 घंटा खुला रहता है। दरवाजे के पीछे से इधर से दे देंगे हमेशा। आप लोग वहाँ पे जाकर विरोध नहीं कर रही हैं? विरोध हम लोग कर रहे हैं, हाँ। मगर सर लोग मार के डंडा फटका दिए। दलित और छोटी बिरादरी के लोग अधिक पढ़ लेंगे तो इनको रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती कि सबको नौकरी दे दे, सबको रोजगार दे दे। तो ये कब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर वो बात ही नहीं करेंगे नौकरी रोजगार। नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। कंपोजिट, जी हाँ कंपोजिट, जिस तरीके से दारू की दुकान खुली है उसको लेकर बनारस की महिलाएं काफ़ी आहत हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कंपोजिट विद्यालय तो लोग जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी सरकार ने कंपोजिट शराब की दुकानें सबको बता दी। लेकिन कंपोजिट शराब की दुकान तो खुल गई, लेकिन उससे कितना नुकसान हो रहा है, आम लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। और ये जो महिलाएं हैं जो देख रहे हैं, सारी महिलाएं आज आई हुई हैं और इनका ये कहना है कि शराब की जो दुकानें खुली हैं उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से दिक्कत हो रही है आपको? सर हमको ये दिक्कत होता है कि ज़रूरी नहीं है सर कि अगर एक खेत में अगर के आग लगे तो दूसर काम में नहीं लग सकता। आज घर के गार्जियन पी रहे हैं, कल घर के बच्चे पिएंगे और माता पिता इतना परेशान है, उन सब बच्चों को समझाने में लगे हुए हैं। और वो लोग करते क्या है कि अगर आप हमको ज़्यादा डांटेंगी तो हम लाइन छू लेंगे, हम एक्सीडेंट करवा लेंगे या घर छोड़ के भाग जाएंगे या फिर जो कि जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, एक जो है कि जाके रेल से कट जाएंगे। तरह तरह की बहुत सारी बातें बच्चे बोलते रहते हैं, जो कि महिलाएं इतना परेशान है, पति से तो परेशान रहवा करती हैं, बच्चे से भी परेशान हो चुके हैं। जो कि 18 वर्ष के नीचे के सारे बच्चे हमारे गांव को चल के देखा करिए, ताकि सारे बच्चे जब सुबह में बोतल लेंगे निपटने के लिए जाएंगे तो लोग शराब के शीशी लेकर के हाथ में आते हैं लौट करके। और महिलाओं को इतना ज़्यादा दिक्कत है कि महिला निकल के मजदूरी करके बच्चों को खिला रहे हैं और वही बच्चा शराब की वजह से अपनी मौत करेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। ये मामला कहाँ है? कहाँ? कोरौता गांव का है, जो कि एकदम देखेंगे तो कोरौता हरजन बस्ती घना बस्ती है और वहीं पे आप जाके देखिए वहाँ पे नट बिरादरी के भी लोग हैं। और जो है कि वहाँ पे एकदम चौराहा टाइप का है, जैसे तिरमोहानी है, उधर से भी वही रास्ता आने वाला है, गांव से भी निकलने वाला है। चाहे जिधर से भी आप आएंगे शराब का ही सामना करना पड़ता है और शराब के ठीके का सामना करके ही बच्चियां घर से तब बाहर निकलती हैं। बहुत बुरी परिस्थिति है कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं और उन लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि वो लोग स्कूल जाने में पहले हिचक होता है घर से कि मम्मी हम जाएंगे, तो लोग ऐसे बोलते हैं और लोग क्या कहते हैं कि शराब में वो बोले हैं। अब बताइए, एक बात बताइए कि किस तरीके से समस्या हो रहा है भाई? समस्या का सर देख लीजिए है कि वो मेन रास्ता है, हमारा डीएम कार्यालय है, मेन रास्ते अगर यहीं ठेका खुल जाए तो कितना परेशानी होगा सबको पता है। अब बस्ती का मेन ही सुंदर द्वार पे ही ठेके खोल दिए गए और वहाँ ये स्थिति है कि लड़के 8 पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, ठेके पर चले जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लड़कियाँ 8 पास करके सोच रही हैं हम कॉलेज जाए, लेकिन वहीं छिटाकट, वहीं रास्ता, वहीं सब कुछ, तो कैसे वो बाहर निकल के अपना भविष्य सुरक्षित करेंगी। दूसरी बात है कि सरकार की आबाकारी नीति को अगर आप पढ़ेंगे तो पता होगा कि नियम है कि स्कूल से 100 मीटर, मंदिर से 50 मीटर और दलित बस्ती से 500 मीटर, लेकिन यहाँ 50 मीटर भी दूर नहीं है और दलित बस्ती के पास में 4 ठेके, एक आप कंपोजिट बता दिए जिसमें इंग्लिश देसी सब है, 2 वहाँ देसी का ठेके खोल गए। एक ठेके से पूर्ति नहीं हो रहा था, सरकार ने वहाँ डबल लाइसेंस दे दिया। अच्छा, उस दलित बस्ती के पास ही क्यों खोला गया, इसका रीजन बताएंगे? रीजन उसका है कि ये लोग
मजदूर थे, कुछ बीच में पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी पा गई, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती कि दलित और आगे बढ़े, कुछ अपने अधिकारों की बात करे, कुछ अपने योजनाओं की बात करे, इनको शराब में ही डूबो के रख दो। तो अक्सर के ओबीसी की जो छोटी जातियां जैसे राजभर, बिंद, उन्द हुई है और एससी में जो चमार बस्ती की बिरादरियां हैं, यहाँ अधिक ठीके खोले जा रहे हैं और उनको लगता है कि इनको इसी में डुबो दिया जाए और इनको आगे बढ़ने न दिया, इनका विकास यहीं तक सीमित कर दिया जाए। हाँ, माता जी किस तरीके से दिक्कत हो रहा है? हमार देवर देखा दारू पियत रहलन है, आज 3 अथवा 4 दिन वाला तिरात्री है, छोड़ के तिरात्री यहाँ लोग आए हैं, दारू पियत रह, सवेरे खराई लगावत रहलन, दारू का खाना नहीं है और उनकर बच्चा भी दारू पियत रहलन, 3 अथवा 4 ठे लड़की है, अब तो वो चल गए, उनकर कैसे सफरी, हमार कहे मतलब कैसे सफरी, एक लड़का वो पियना बा, शादी ब्याह बच्चियों को यह समस्या बा कि यहाँ से ठीका कहीं दूर ले जाओ, यहाँ ठीका खुली तो भविष्य लड़कन के क्या हो रहा है माता जी? इधर आइए, क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से दिक्कत हो रही है आप लोग? दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ ना दारू का नियम नहीं है, दारू चाहे जब भी मिल जाता है, सब पी पी के चाहे जहाँ गिर लौट जाते हैं, इसी की वजह से मर जाते हैं, घर में आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने ही में चक्कू भोग भाग के मर गए, एक लोग पी के कहाँ सो गए, चक्कू भोग के मर गए, एक लोग पी के ठंडी में सो गए मर गए, ऐसे बहुत परेशानी आती अच्छा, है। ये बताइए कि सरकार तो बोली है कि सरकार एक समय है 10 बजे से लेकर 10 बजे तक, लेकिन इसी समय तो बिक रहा होगा। नहीं, एनी टाइम हम वीडियो बना के भी लेके आए हैं, 7 बजे 8 बजे चाहे जब भी वहाँ ठीका पर जाइए। 10 बजे के बाद, अगर 10 बजे के बाद अगर रात में सर जाके आप देखिए, वहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा दे के लोग शराब निकालते हैं। हाँ, बता रहे हैं, एक कुछ दूर से वहाँ से आते हैं बच्चे सुबह और पूछा जाता है, हमारा घर कुछ दूर पे है, और पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं हम शरबत पीने जा रहे हैं। शरबत लोग सुबह पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, अथवा पीते हैं, लेकिन शरबत उनका ये देसी ठेका का जो शराब है वो शरबत पीने जाते हैं। मतलब वो 7 बजे आप देखेंगे तो वो पी के गाँव लौटते हैं। एक बात बताइए कि ये शराब की दुकान इतना सुबह कैसे खुल जाती है? शासन तो कहती है भाई कि शासन तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन आपको प्रॉफिट है, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो आप पीछे के दरवाजे से दे रहे हैं। उसमें शराब सीसी कैमरा तो है नहीं, जबकि नियम ये भी था ना कि सीसी कैमरा लगना चाहिए शराब के ठेकों पर, नहीं लगा क्योंकि सीसी कैमरा है नहीं, तो पीछे के दरवाजे से अपना निकाल के 10 रुपये बेसी लेके दे देता है। और महिलाएं, ये बताइए कि किस तरीके से दिक्कत हो रही है शराब? हम लोग के सर ठीक है ना कि हम लोग के ठीका से बहुत गत हुआ है। हाँ। एलर्जी है, ऐसे कि आदमी जाएंगे पिएंगे खाएंगे, अगर पैसा नहीं देंगे घर आएंगे तो पूछेंगे कीड़ा के तरह। हम लोग की है ना कि ठीका ही से हट जाए दल से। बच्चा लोग पीते हैं, छोटा छोटा बच्चा चढ़ जाते हैं, बच्चा के डांटेंगे तो बच्चे भी तो गाल, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तो ये हम लोग के अच्छा लगेगा? तो ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि 10 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेगा, नहीं तो वहाँ बेनियम का है ना, कानून नहीं है। जब 25 रुपया बेसी लेके दारू मिल जाएगा, बेसी में खिड़की से खोल के वो निकाला जाएगा। हाँ बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि दारू का समय 10 बजे से 10 बजे तक है, पहले कैसे मिल जाता है? जी नहीं सर, सुबह एनी टाइम 24 घंटा खुला रहता है, 10 रुपए के लिए 24 घंटा खुला रहता है। दरवाजे के पीछे से इधर से दे देंगे हमेशा। तो आप लोग वहाँ पे जाकर विरोध नहीं कर रही हैं? विरोध हम लोग कर रहे हैं, हाँ। मगर सर लोग अब मार के डंडा फटका दिए, प्रशासन में धरना प्रदर्शन महिलाएं दी और वहाँ पे 4 पुलिस कर्मचारी वहाँ पे गए हैं और उन लोगों को जो कि फटकारे हैं कि चले जाना, तुम लोगों के माध्यम से हम जो कि कंप्लेन दर्ज करें। अच्छा, आप लोगों को? हाँ, वहाँ पे ऐसे वहाँ पे ईटा लेकर महिला बैठी और उन लोगों को डंडा दिखा करके जबरदस्तियां उन लोगों को भगाया। महिलाएं तो इतना डरती नहीं, आप लोग डर कैसे गई? ये बात महिलाएं, आप जानते हैं सर, सबके पास हिम्मत तो है नहीं हाँ। कि सब रुक सकती हैं। 2-4 महिलाओं के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, जब से कि महिला वहाँ पे। अच्छा, अब क्या करें? क्या अब मान लीजिए यहाँ पे तो आपने प्रार्थना पत्र दे दिया, पत्रक दे दिया, अब क्या रणनीति बनाएंगे? मेरा यही मकसद है सर कि जो स्कूल है, जो हमारे गांव के, हमारे घर के जो बच्चियां हैं, उन लोगों के लिए जो सुरक्षा है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए स्कूल के माध्यम के द्वारा। और जो हमारा स्कूल बगल में है वो भी स्कूल चलना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उन लोगों से जो शराब पी के बहसबाजी होता है, उनके मम्मी को गाली देना, उनके पापा को गाली देना। यहाँ से हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, अगर यहाँ से कार्रवाई उचित हो जाती तो ठीक थी,
नहीं तो 15 दिन बाद हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ जो भी, यहाँ अभी कम महिलाएं आए हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था, पूरा 400-500 महिलाएं टोली का टोली बना के वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से धरना तब तक देंगे जब तक वो ठेका स्थानांतरित नहीं हो जाता या बंद नहीं हो जाता। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, अनुसूचित जाति आयोग भेजेंगे, मानवाधिकार आयोग भेजेंगे। जहां तक हमको जानकारी मिलेंगी वहां तक हम लोग ज्ञापन भी भेजते रहेंगे और शांतिपूर्ण दलित बस्ती के पास ही क्यों खोला जा रहा है? अब सरकार की नीति है, अब क्या जो भी चाहती है नीति है सरकार चाहती है सर ना हाँ। कि ये जो गरीब हैं ये लोग तो आगे का मतलब कि कुछ तो समझ नहीं पाते हैं और इन लोगों का पढ़ाई के वजह से और पीछे भी रहेंगे, क्योंकि वो तो जो कुछ भी योजना बनाया है सरकार वो सिर्फ बड़ बिरादरियों के लिए बनाया है, गरीबों के लिए तो है नहीं। इसीलिए गरीब के बस्ती में ही ये सब ठेका खोला जा रहा है। एक चीज हमें समझ में आता हाँ। है कि अगर दलित और छोटी बिरादरी के लोग अधिक पढ़ लेंगे तो इनको रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा और सरकार ये नहीं चाहती कि सबको नौकरी दे दे, सबको रोजगार दे दे। तो ये कब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर वो बात ही नहीं करेंगे नौकरी रोजगार की। हाँ, फिर ठीक जो है, जैसे ठीक है। वैसे करें। तो आपको बता दें कि बनारस के कोरौता गांव का ये मामला है और महिलाएं सीधे तौर पे ये कहना है इनका कि वहां पे सुबह से ही दारू बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से बनारस पुलिस लगातार दावा करती है कि हम 10 बजे से 10 बजे तक ही दारू बिकवाते हैं, लेकिन ये महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रही है। उनकी आंखों के सामने दारू बेचा जा रहा है और भी कम नहीं ज़्यादा पैसा देकर। जिस तरीके से आगे से पीछे से जो दुकानें हैं चोरी छिपी जो मुक्का है, जो मुक्का के द्वार से बेचा जा रहा है उसके ये बातें बता रही हैं। तो ये महिलाएं जिस तरीके से अपनी बातें बता रही हैं, सीधे तौर पे एक और बातें कर रही हैं कि अगर स्थानांतरण नहीं होता है तो हम लोग बड़ा वहाँ पर आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या करती है देसी शराब ठेका को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।